यही तो खूबसूरती है भारत की, यही तो खूबसूरती है हमारे धर्मनिरपेक्ष चरित्र की कि तुम चाहकर भी दिवाली से अली को जुदा नहीं कर सकते, तुम चाहकर भी रमजान से राम को जुदा नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा दैनिक भास्कर को उनकी शानदार खबर के लिए। खबर क्या कहती है मैं आपको बतलाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के मकराना में दरअसल राम मंदिर से जुड़े जो तमाम पार्ट्स हैं, तमाम जो अंश हैं, उनका निर्माण हो रहा है। खबर क्या कहती है दोस्तों, और खबर बहुत दिलचस्प है। वो ये कहती है कि राम मंदिर का जो गर्भगृह है उसका जो निर्माण हो रहा है और उस सिंहासन में जहां राम भगवान बैठेंगे उसको तराश रहे हैं रमजान सेठ। आपके स्क्रीन पर शख्स की तस्वीर देखिए, इनका नाम है रमजान सेठ, एक मुसलमान जो कि भगवान राम के सिंहासन को तराश रहे हैं। सबसे पहले मैं खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं, दैनिक भास्कर की खबर आपके स्क्रीन पर। राजस्थान के कई गांव में राम काज चल रहा है। अयोध्या के मुख्य मंदिर का गर्भगृह मकराना में तैयार हो रहा है। इसे बना रहे हैं रमजान सेठ। भास्कर मकराना में उनके घर पहुंचा, लेकिन वे कहने लगे कि आप काम देख सकते हैं मगर तस्वीरें नहीं खींच सकते। भास्कर के आग्रह पर रमजान ने ट्रस्टियों से बात की, आखिर वे मान गए। उनके आर्किटेक्ट जिया उल अस्मानी हमें गलियों में घुमाते हुए 3 फैक्ट्रियों में ले गए। तीनों जगह गर्भगृह के अलग अलग हिस्से तैयार हो रहे हैं। रमजान ने बताया कि गर्भगृह 3 मंजिल का बनेगा। राम सिंहासन की डिजाइन बन रही है। सिंहासन के लिए बेहतरीन मार्बल तलाशा जा रहा है। मार्बल के स्ट्रक्चर में सोने चांदी की परतें चढ़ी होंगी। दोस्तों, राम लला के सिंहासन से 2 मुसलमानों का नाम जुड़ा हुआ है, रमजान सेठ, और जिस व्यक्ति ने उन्हें तमाम जगहों का मुआयना कराया उनका नाम है जिया उल अस्मानी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, भगवान राम इस देश में धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े दूत रहे हैं। मैं जानता हूं जब वो अस्तित्व में थे तब इस्लाम का कोई वजूद नहीं था, कम से कम भारत में नहीं था। मगर आज जब रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उससे भी चाहकर भी ये लोग भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नहीं हटा सकते। आप जानते हैं दैनिक भास्कर ने जो अपनी पड़ताल की है उससे यह पता चला है कि जिस मार्बल का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, वो मार्बल ताजमहल से भी बेहतर है। खबर आपके सामने, ये तस्वीर देखिए। दैनिक भास्कर कह रहा है कि मंदिर में लग रहा मार्बल ताजमहल से भी अच्छा। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 3 मंजिला गर्भगृह के 21 भव्य दरवाजे तैयार, 3 मुख्य दरवाजों का काम जारी है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर के 8 दरवाजे, गोखले, आरती फ्रेम और वॉल क्लेडिंग अयोध्या भेजी गई। राम मंदिर की सिंहासन की डिजाइन भी रमजान बना रहे हैं। मार्बल पर जड़ा होगा सोना। और रमजान लगातार कह रहे हैं कि ये जो मार्बल है ये कभी पीला नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा, आप में से कई लोग जो ताजमहल जाते होंगे, अब उसका काफी हिस्सा जो है ना पीला दिखाई देता है। और उसकी वजह यह नहीं है कि मार्बल जो है कम क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ था, बल्कि इसलिए कि आगरा में बेतहाशा प्रदूषण है। और जैसे कि आप जानते हैं ताजमहल की विरासत एक बहुत लंबी है, सैकड़ों सालों की विरासत है। और जाहिर सी बात है सैकड़ों सालों में जो प्रदूषण रहा है आगरा और आसपास के इलाकों में, उसका असर ताजमहल पर भी पड़ा है। मगर आज इस कार्यक्रम का मकसद क्या है दोस्तों, कि ये लोग चाहे जितनी भी नफरत फैला लें, ये लोग हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नहीं नोच सकते। मैं जानता हूं दोस्तों, मैं जानता हूं जब मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूं तो दोनों ही पक्ष मुझसे कहते हैं कि आप बेवजह क्यों आशावादी बनते हैं। मैं आशावादी इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने देश को समझता हूं। मैं आशावादी इसलिए हूं क्योंकि हमारे जो त्योहार हैं वो इसी धार्मिक एकता का संदेश देते हैं, बार बार देते हैं। ये चाहें तो अपने पालतू मीडिया न्यूज चैनल्स के जरिए हमारे त्योहारों को बदनाम करें। याद है आपको कि किस तरह से दुर्गा पूजा के दौरान तमाम न्यूज चैनल्स ने यह जहरीला कचरा चलाया था जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें गर्भा जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें यह तक कहा गया था कि मुसलमान जो हैं दुर्गा पूजा पांडालों में घुसते हैं ताकि वो हमारी महिलाओं को जो है रिझा सकें। इसके बाद आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह तक कह डाला था कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम पुरुषों से मेहंदी ना लगाएं,
क्योंकि इसके जरिए मेहंदी जिहाद चल रही है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं हमारी हिंदू महिलाओं का इतना अपमान किया गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये नफरती चिंटू ये कहना चाह रहे हैं कि शादीशुदा हिंदू महिलाएं जो मेहंदी लगाने जाती हैं वो किसी दूसरे पुरुष से रिझ जाएंगी? बताइए, क्या इनके जहन में इतना कचरा, इतना नफरत है कि इस तरह की बातें कर सकते हैं? और इस तमाम जहरीले कचरे के बावजूद दोस्तों यह तस्वीर सामने उभर कर आती है, यह खबर जो अपने आप में बहुत मायने रखती है। फिर से देखिए दोस्तों, मंदिर में जहां रामलला विराजेंगे, गर्भगृह के उस हिस्से को तराश रहे हैं रमजान। और जैसा कि यह खबर कहती है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, भास्कर के आग्रह पर रमजान ने ट्रस्टियों से बात की, आखिर वे मान गए। उनके आर्किटेक्ट जिया उल अस्मानी हमें गलियों में घुमाते हुए 3 फैक्ट्रियों में ले गए। यानी कि रामलला विराजमान गर्भगृह के आर्किटेक्ट जो हैं जिया उल अस्मानी हैं, रमजान सेठ उसमें एक अहम किरदार निभा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि भगवान राम के मंदिर में भी मुसलमान अपने स्तर पर एक योगदान दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि राम मंदिर का जो पूरा इतिहास रहा है, जिस तरह से बाबरी को गिराया गया, वो एक लंबा चौड़ा हिंसक सांप्रदायिक इतिहास रहा है। हजारों की जानें भी गईं, मगर आज उस सब को भुलाकर, उस अतीत को भुलाकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और रमजान और जिया उल अस्मानी कहीं ना कहीं एक रास्ता हमें दिखला रहे हैं। यह सरकार, यह पॉलिटिकल पार्टीज चाहकर भी इस धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नहीं नोच सकती। और मुझे लगता है कि दिवाली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर और त्योहार के इस मौसम के मौके पर इससे ज्यादा खूबसूरत संदेश कोई नहीं हो सकता। मैं अपने तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं अभिसार शर्मा आप सबके परिवार को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।